नमस्कार दोस्तों। जब भी महाभारत की बात होती है तो सिवाय युद्ध के कुछ भी सामने नहीं आता। लेकिन क्लेश, छल, कपट और षड्यंत्रों से भरे इस महाभारत में अपने जीवन को सुधारने और उसे बेहतर तरीके से जीने के काफ़ी संदेश भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध के बाद हमेशा बुरे कर्म करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग में स्थान कैसे प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी मेरी तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, महाभारत युद्ध धर्म की विजय के साथ ही समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष के करीब सभी योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे। उसके बाद 36 साल तक पांडवों ने राज किया और जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया है तो पांडवों ने भी मोक्ष की महायात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। इस मोक्ष की यात्रा में रास्ते में ही द्रौपदी समेत सभी पांडवों के प्राण निकल गए। सिर्फ युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ जीवित अवस्था में स्वर्ग में पहुंचे थे। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को दुर्योधन दिखाई दिया तो उन्होंने वहां उपस्थित देवगणों से पूछा कि मेरे भाई और पत्नी कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं है। तभी नारद जी के कहने पर एक देवदूत ने युधिष्ठिर को नरक में ले गए जहाँ सभी पांडव कुछ समय के लिए थे। फिर युधिष्ठिर अपने साथ सबको स्वर्ग में ले गए। तभी भीम ने दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर प्रश्न पूछ लिया कि हमेशा बुरे कर्म करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग में स्थान कैसे प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने तो हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है, अनीति का पक्ष लिया है और अपने परिजनों को दुख तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसके बावजूद उसको अपने कौन से पुण्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, विधि का विधान है कि पुण्य भले ही नाम मात्र का हो, उसका फल जरूर मिलता है। लाख अवगुणों के बावजूद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिस कारण उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि वह अपनी गलत संगति और संस्कारों की वजह से अपने जीवन में अच्छे काम नहीं कर सका और षड्यंत्रों से भरा जीवन ही उसकी पहचान बनकर रह गई। लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो पूरी लगन से जुटा रहा। अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ रहना ही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था। दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का बड़ा सद्गुण है और इसी सद्गुण के पुण्य के कारण उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। महाभारत की इस अंतर कथा से हमको यही सीख मिलती है कि लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी और लगन और सत्य निष्ठा से लगे रहो। दोस्तों, तो इस कारण से दुर्योधन को कुछ समय के लिए स्वर्ग में स्थान मिल गया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।